स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य घटना चक्र सीरीज़ में करंट अफेयर्स देख रहे हैं मार्च का, जिसमें हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हो चुका था, अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों पर किसने मिसाइल से हमले किए? हूती विद्रोहियों ने। अब शुरू करते हैं। हूती विद्रोही किस देश के हैं? ये यमन के हैं। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सऊदी अरब में। इस फ्लोटिंग थीम पार्क का नाम क्या है? द रिग। थीम पार्क कितने वर्ग फुट में फैला हुआ है? 1.6 मिलियन स्क्वायर। द रिग में कितने होटल होंगे? 3 होटल होंगे। इस पार्क से विकास हेतु किसकी स्थापना की गई? ऑयल पार्क डेवलपमेंट कंपनी। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सियोल, दक्षिण कोरिया में। 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने किया। भारत फ्रांस विदेश कार्यक्रम परामर्श का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई जो असफल रही? हमास के साथ हुई। किन देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी इसमें? अमेरिका, कतर और मिस्र ने। किसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजराइल में हमास द्वारा किए गए आक्रमणों में महिलाओं के साथ बलात्कार एवं यौन हिंसा हुई है? ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कहा गया रिपोर्ट में। हमास ने इजराइल पर कब आक्रमण किया था? 7 अक्टूबर 2023 को। विश्व की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, यूएई में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के द्वारा। किस देश में भारत विरोधी पोस्टरों पर उसके राजदूत को तलब किया गया है? स्विट्जरलैंड में। भारत विरोधी पोस्टर्स और बैनर्स कहाँ लगाए गए थे? जेनेवा में। किस देश ने विदेशी पेशेवर कर्मियों के वेतन मानदंडों में वृद्धि करने का फैसला किया है? सिंगापुर ने। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को किस कारण चुनाव लड़ने एवं प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित किया गया था? कैपिटल हमले के उकसावे एवं समर्थन के कारण। किस देश ने भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता दी? निकारागुआ ने। निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला कौन सा देश है? ये 6ठा देश है। निकारागुआ से पहले 5 देश कौन कौन थे जिन्होंने मान्यता दी है? अफगानिस्तान है, नेपाल है, घाना है, मॉरिशस है और सूरीनाम है। भारत ने किस देश में सैनिकों की जगह तकनीकी टीमों को तैनात किया है? मालदीव में। तुवालू नया प्रधानमंत्री कौन बना? जनरल फेलेटी टेयो। तुवालू प्रशांत महासागर में कहाँ अवस्थित है? तुवालू ये हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। एपीडा ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए किस देश का एक ज्ञानवर्धक दौरे का आयोजन किया? एपीडा के द्वारा किया गया संयुक्त अरब अमीरात का दौरा। इसका उद्देश्य क्या है इस दौरे का? निर्यात के लिए अवसरों का पता लगाना। हाल ही में किसे हंगरी का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? हंगरी का राष्ट्रपति बने हैं तामस सुलियोको। भारत ने किस देश में स्थित हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजनाओं के विकास हेतु एक समझौता हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका हुए। यह परियोजना जाफना के पास किन 3 द्वीपों पर केंद्रित रहेगी? डेल्फ्ट, नैनातीव और अनालाईतीव। इन परियोजनाओं के विकास हेतु बंगलुरु स्थित किस कंपनी को चुना गया? यू सोलर को। किस देश ने पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? पार्स फर्स्ट लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा। इस उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? सोयूज 2.1B रूस का रॉकेट है ये। किस कक्षा में उपग्रह को लॉन्च किया गया? उपग्रह को लॉन्च किया गया लो अर्थ ऑर्बिट में। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी ने किसके साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया? इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2050 तक नगर पालिका ठोस कचरा 2.3 बिलियन से बढ़कर कितना हो जाएगा? 3.8 बिलियन टन हो जाएगा। वर्ष 2020 में वैश्विक कचरा प्रबंधन की लागत व्यय कितनी थी? $252.3 बिलियन। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है? थाईलैंड के साथ किया है।
भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन की विमेन पर्सन ऑफ द ईयर सूची में जगह मिली? लीना नायर को। 2024 में टाइम मैगजीन ने इस लिस्ट में कितनी महिलाओं को शामिल किया? 12 महिलाओं को। किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया? घाना ने। द वेल्थ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में कितने प्रतिशत बढ़ गई है? 6.1% बढ़ी है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? इनमें जिनकी कुल संपत्ति $30 मिलियन से हो या उससे अधिक हो, उनको अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में परिभाषित किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक अमीर भारतीयों की संख्या 2023 में 13,263 से बढ़कर 2028 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 50.1% बढ़ जाएगी। एशिया में अगले 5 साल में अत्यधिक अमीरों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? 38.3% एशिया में। इस रिपोर्ट की प्राइम इंटरनेशनल आवासीय सूचकांक में कितने शहरों को जगह मिली है? इसमें 100 शहर को जगह मिली है। इस सूचकांक में कौन से भारतीय शहर हैं शामिल? मुंबई है जो कि 8वां है और दिल्ली है जो कि 37वां स्थान है। जलवायु उत्सर्जन में विश्व के सर्वाधिक अमीर 1% लोगों का हिस्सा कितना है? सर्वाधिक गरीब 66% लोगों से भी ज़्यादा हिस्सा है 1% लोगों का जलवायु उत्सर्जन में। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 28 के मध्य सर्वाधिक धन संपत्ति का सृजन कहाँ होगा? एशिया पैसिफिक में। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा। किस देश ने प्रजनन दर गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है? कौन से देश में? दक्षिण कोरिया में। यहाँ की प्रजनन दर 2023 में गिरकर कितनी हो गई? 0.72। किस कंपनी ने अपना नया जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जीनी लॉन्च किया? गूगल का है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जीनी। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? फिलिस्तीन के। किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी? पेरू ने। पेरू ने किसके कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? वहाँ पर डेंगू के बढ़ते मामलों के कारण वहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुई है। भारत ने किस मंच से आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना कर दी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच से। पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का कौन सा मामला उठाया गया? जम्मू और कश्मीर से संबंधित। UAE ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष। भारतीय पर्यटक एक बार में अधिकतम कितने दिनों UAE की यात्रा कर सकते हैं? अधिकतम 90 दिन। वीजा शर्तों के अनुसार भारतीय पर्यटक एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन UAE में रह सकते हैं? 180 दिन। कोलंबिया के किस महासागर में 316 वर्ष पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? कोलंबिया ने। अटलांटिक महासागर में डूबे हुए 316 साल पहले के जो जहाज डूबा है उसका मलबा निकालने की घोषणा की है कोलंबिया ने। यह जहाज किस देश का था? स्पेन का जहाज था। इसका नाम क्या था? सैन जोस नाम था। वर्ष 2024 में भारत और डेनमार्क के राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ के सम्मान में एक संयुक्त लोगो लॉन्च किया गया? 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में। US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम में किसे निदेशक मंडल के सदस्य के तौर पर शामिल किया गया? सलील पारीख को। सलील पारीख कौन है? ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं एवं प्रबंधक निदेशक हैं इन्फोसिस के। इन्फोसिस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सलील पारीख हैं, जिन्हें US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम में निदेशक मंडल के सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।